नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके समक्ष आया हूं और मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं वो सब आपने वीडियो देख लिए होंगे और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। दूसरी बात कि जितने भी 2025 में 10th क्लास के जितने बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी का तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी। और मैं आपके समक्ष कुछ फिजिक्स के टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें अवतल दर्पण में से रिलेटेड है और इस अवतल दर्पण में कुछ प्रतिबिंब निर्माण करूँगा आज, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक बार फिर हम आपके समक्ष आए हैं और इस अवतल दर्पण में कल ही बताए थे, दो प्रतिबिंब निर्माण में बताए थे कि एक जो था फोकस के और ध्रुव के बीच जब वस्तु को स्थित किया जाता है तो प्रतिबिंब किधर बनता है और कहाँ बनता है, ये बताए थे। कैसा बनता है, किस प्रकार बनता है, वस्तु से छोटा बनता है या वस्तु से बड़ा बनता है। दूसरी बताए थे जब हम वस्तु को फोकस के ऊपर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, फोकस के ऊपर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो जब फोकस के ऊपर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो होता है अनंत पे बनता है। कहाँ बनता है जी, अनंत पे बनता है। और आशा करते हैं कि जितने भी आप बच्चे इस वीडियो को देखे होंगे ये सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे से याद हो गया होगा। इसके बाद हम तीसरा जो लेकर आए हैं इस प्रतिबिंब निर्माण में, वो है आपका जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। वक्रता केंद्र का कहने का मतलब क्या है, सी, मतलब वक्रता केंद्र को हम किससे दर्शाते हैं तो सी से, ठीक है। तो इस वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हम जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है वो हम आज देखेंगे। चलिए फिजिक्स चैप्टर जो है आपका, चैप्टर जो है 1 है और इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या है जी, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। थोड़ा हम इंक डाल लेते हैं तब आपके समक्ष हम आते हैं। चलिए हो गया। और कल के जो टॉपिक छूटा हुआ था वो है आज तीसरा। कौन सा है जी, तीसरा लिखते हैं। कौन सा हम पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे। इस तीसरा का नाम है जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किस ओर बनता है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है कि आभासी बनता है, यही हम सब जानेंगे और आशा करते हैं कि आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएगा अभी। चलिए जब वस्तु को फोकस, मुख्य फोकस भी लिख सकते हैं, फोकस एफ कहते हैं इसको, और वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित हो। देखिए कल भी बताए थे कि इस अवतल दर्पण में हम लोग निर्माण करें। किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। याद रखिएगा किसमें हो रहा है थी, अवतल दर्पण में। चलिए हम लिख ही देते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। चलिए हम लिख भी दिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। हम बताए थे कि जब हम वस्तु को, चलिए ये हम क्या बना लिए, एक अवतल दर्पण बना लिए। क्या बना लिए जी, अवतल दर्पण। चलिए इसको हम एक ओर से रंग कलई कर देते हैं।
चलिए हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं जो कैसा है, प्रधान अक्ष के है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको जी, प्रधान अक्ष बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा फोकस हो गया, मुख्य फोकस हो गया। और हम कल भी बताए थे इसके वक्रता केंद्र और सी के बीच जो दूरी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए जी, समान होनी चाहिए। आप लोग जैसे ही बनाइएगा चांद से, तो वहाँ पे स्केल से अच्छे से माप कर बनाइएगा, जिससे दूरी इधर उधर ना हो और कम और ज़्यादा ना हो। चलिए हमारा हाथ का है, हाथ में इधर उधर हो जाता है। चलिए हम वस्तु को कहाँ रख ले जी, तो यहाँ पर रख लेते हैं। चलिए वस्तु को जैसे ही यहाँ पर रखते हैं, तो इससे कितने किरणें निकलेगी, लाखों करोड़ों किरणें निकलेगी। उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मात्र हमको कितना किरण से चाहिए, 2 किरण चाहिए। कितना किरण चाहिए जी, 2 किरण। देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे एक क्या किए हम, प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण ले लिए। क्या किए जी, हम लोग प्रधान अक्ष के समानांतर किरण ले लिए। और इस प्रधान अक्ष के समानांतर हम कभी बताए थे कि प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें कहाँ से जाएगी, तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है जी, मुख्य फोकस से होकर जाती है। चलिए यह हो गया दूसरा। अगर हम क्या करते हैं, इस ध्रुव के पास एक किरण ले जाते हैं, किरण ले जाते हैं ध्रुव के पास, तो जानते हैं कि जितना डिग्री का कोण बनाकर आता है, उतना ही डिग्री का कोण बनाकर क्या होता है, वापस ये चला जाता है। क्या होता है, वापस चला जाता है। चलिए प्रतिबिंब कहाँ बना जी, तो यहाँ पे बन रहा है। किधर, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। कहाँ बन रहा है जी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। चलिए हम इसको अनंत बोलते हैं, नहीं है तो थोड़ा सा और इसको बढ़ा लीजिएगा ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं इसको जी, अनंत। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पे। इसको ले लेते हैं हम लोग, डाल देते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे। चलिए ये हो गया आपका, इसको मान लेते हैं हम लोग ए और ये बी। इसको हम लोग mn दर्पण कह सकते हैं। mn क्या कर सकते हैं, दर्पण। तो देखिए प्रतिबिंब इसी का नाम बन रहा है जी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a डैश b डैश कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी, a डैश b डैश कह सकते हैं। चलिए अब बताइए कैसा प्रतिबिंब बना जी। देखिए दर्पण के सामने बन रहा है कि बन रहा है ना, दर्पण के सामने। हाँ तो कहिएगा कहा कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ बन रहा है, दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, दूसरा किस सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो कहिएगा उल्टा बन रहा है। कैसे बन रहा है जी, उल्टा। कैसे उल्टा बन रहा है, तो रखे हैं ऊपर, प्रतिबिंब बन रहा है नीचे। कहाँ रखे हैं, ऊपर। ऊपर रखे हैं वस्तु को ऊपर, लेकिन उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे। अब बताइए वस्तु से बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, तो कहिएगा क्या कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है जी, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम लिख देते हैं इसको। हम देखिए इसके प्रकृति को लिख देते हैं। क्या जी, प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जितना भी हम लोग लिखते हैं वो क्या होता है, इसके प्रकृति होती है। क्या होती है जी, प्रकृति होती है। चलिए पहले का हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। कहाँ बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। कहाँ बन रहा है जी, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। कहाँ बनता है जी, दर्पण के सामने बनता है। कहाँ बन रहा है जी, दर्पण के सामने। दूसरा हम लोग प्रकृति क्या लिख सकते हैं कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बना है जी, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, तो लिख सकते हैं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है जी, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए तीसरा लिखते हैं, क्या वस्तु के किधर बन रहा है जी, कैसा बन रहा है जी, तो उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है जी, उल्टा। वस्तु से कैसा बना, उल्टा। तो क्या कहेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। कैसा बना जी, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा लिख दीजिए सीधे एक के बाद। वास्तविक, वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है जी, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, सॉरी, उल्टा बनता है। चलिए चौथा प्रकृति क्या लिख सकते हैं जी,
वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो कहिएगा कि वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच बनता है। कैसा बनता है जी? वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। कैसा बनता है जी? अनंत के बीच बनता है। बीच बनता है। चलिए, ये 4 ठो प्रकृति हुआ। कैसा हुआ जी? 4 ठो प्रकृति हुआ। बस आपके लिए 4 से 5 नंबर ये इतना ही लिखना है। कैसा लिखना है जी? एक दर्पण बना लेना है, दर्पण में करना, एक प्रधान अक्ष खींच लेना है और फोकस, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच क्या करना है? वस्तु को रख देना है। कहाँ रखना है जी? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखना है। जैसे ही वस्तु को रखते हैं तो उससे करोड़ों किरणें निकल रही है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मतलब है मात्र 2 किरणों से। कितने किरणों से जी? तो 2 किरणों से। देखिए, एक प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आने के बाद वो दर्पण से परिवर्तन होकर कहाँ जाएगी? हो तो मुख्य फोकस होकर जाएगी। कैसा होकर जाएगी जी? तो मुख्य फोकस से होकर हो जाएगी। हमेशा नियम ये होता है, इसका नियम होता है एक, ठीक है? ये नियम है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें किधर से होकर जाएगी? तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहाँ से जाएगी? जो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से किरण लेते हैं, एक हम डालते हैं कहाँ? ध्रुव पर। कहाँ डालते हैं? ध्रुव पे। जैसे ही किरण ये ध्रुव पे आगे पड़ती है तो जितना डिग्री का कोण बनाकर आ रही है उतना ही डिग्री का कोण बनाकर क्या होती है? वापस चली जाती है। देखिए, ये वाला कोण आपस में क्या होगा? एकदम इक्वल होगा। जैसे 50 डिग्री का कोण बनेगा तो 50 डिग्री, 30 डिग्री का बनेगा तो 30 डिग्री। जब ये कोण 30 डिग्री का बनेगा तो ये भी कोण कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। मान चलिए एक और थीटा बना तो ये भी कोण कितना बनेगा? थीटा ही बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हो गया क्या? अब इसका प्रकृति बताते हैं, इसके गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है? तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। कैसा बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। दूसरा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बताइए, वस्तु इतना छोटा है और वस्तु का प्रतिबिंब बना है इतना बड़ा, तो बड़ा हुआ कि नहीं? कहिएगा कि हाँ सर बड़ा हुआ। तीसरा है आपका, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। देखिए, वास्तविक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दर्पण के सामने बनना है। क्या बनना है? दर्पण के सामने। इसलिए इसे क्या करते हैं लोग? वास्तविक प्रतिबिंब कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि उल्टा बन रहा है? कहिएगा कि उल्टा सर कैसे बन रहा है? तो कहिए, देखिएगा, रखे हैं वस्तु को ऊपर लेकिन बन रहा है क्या? नीचे। प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है, इसलिए क्या कहेंगे हम लोग कि उल्टा बन रहा है। दूसरा, अगला है आपका, वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता के और अनंत के बीच बनता है। ये बताइए, जब हमारा हाथ यहाँ तक पहुँचेगा तो यहीं तक हमारा ना सीमा है ना, इसके बाद जो भी है वो आपका अनंत है। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता तो कहते क्या कि इसके बीच में बनना है। जैसे ही इस वक्रता के बाद में बनेगा तो उसको क्या हम लोग? अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अनंत कहते हैं। तो वक्रता के और अनंत के कहाँ बन रहा है? बीच बन रहा है। आशा करते हैं कि आज को आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए, अगला जो है, हम बताए थे कल भी कि इसमें 6 ठो प्रतिबिंब निर्माण होता है, और तीसरा है और चौथा हम लिख रहे हैं, जो वस्तु को कहाँ रखा जाता है? वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है जी? वक्रता केंद्र पे। देख चलिए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहाँ है जी? वक्रता केंद्र पर स्थित हो। चलिए, वक्रता केंद्र पर स्थित का मतलब क्या है? जब वस्तु को केवल कहाँ रखा जाए? वक्रता केंद्र पर रखा जाए। चलिए, हम एक फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए, ये क्या हो गया आपका? एक अवतल दर्पण हो गया। क्या होगा जी? अवतल दर्पण हो गया। चलिए, इसका हम नामकरण भी कर देते हैं। चलिए, इसका नाम है MN। इस दर्पण का क्या नाम है जी? MN। चलिए, थोड़ा इसको बड़ा लिख देते हैं N, और इसको लिखते हैं थोड़ा बड़ा M। ठीक है, MN क्या है? एक अवतल दर्पण है। जो प्रधान अक्ष के, एक प्रधान अक्ष क्या आया? प्रधान अक्ष आया। जो प्रधान अक्ष जिस अवतल के बिंदु पर आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ध्रुव कहते हैं। चलिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं? ये हो गया आपका क्या? मुख्य फोकस
और ये हो गया क्या आपका, यहाँ से हम नाप लेते हैं, ऐसे ही हाथ से ही नाप लेते हैं हम, ठीक है। अब बताइए ये क्या हो गया, फोकस हो गया, क्या होगा जी, फोकस हो गया। ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र। अभी हम क्या लिखे हैं, जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहाँ हो, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं या स्थित करते हैं तब कैसा प्रतिबिंब बनता है। चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं, एक यहाँ से किरण जा रही है, कहाँ जा रही है, यहाँ से किरण निकली, ऐसे आई, ठीक है। यह प्रधान अक्ष के समानांतर है जी, कहाँ है, प्रधान अक्ष के समांतर है, तो कहाँ से जाएगी, तो कहिएगा कि मुख्य फोकस होके जाएगी। कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी। चलिए इसको हम क्या करते हैं, मुख्य फोकस होकर लेके जाते हैं। किस तरह से लेके जाते हैं जी, मुख्य फोकस होके जाते हैं। चलिए थोड़ा सीधा हो गया, अच्छा है। चलिए अब बताइए, अब कहाँ से ले ले, तो ले लेते हैं यहाँ से, कहाँ से जी, ध्रुव से ले लेते हैं। कहाँ से ले लेते हैं, ध्रुव से, ठीक है। ध्रुव से जैसे ही ये तो जितना डिग्री का कोण बनाकर आ रहा है उतना ही डिग्री का कोण बनाकर क्या हो जाएगी, वापस ये चली जाएगी। कहाँ चलेगी, वापस चली जाएगी। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा करने का प्रयास करते हैं। तो मुख्य फोकस से देखिए जहाँ पे आ रहा है, देखिए यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, यहाँ पे रखते हैं, तो जितना डिग्री का कोण बना, जितना डिग्री का कोण बन के आ रहा है उतना ही डिग्री का कोण बनकर वो जाएगा भी। देखिए जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा क्या बना, प्रतिबिंब बना। क्या बना, प्रतिबिंब बना। तो एक बात बताइए, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है जब वस्तु को कहाँ रखा जाए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो होता है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने। कहाँ बने, वस्तु के बराबर बने। तो हमेशा याद रखिएगा, जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमेशा बराबर बनता है। क्या बनता है, हमेशा बराबर बनता है। चलिए इसकी प्रकृति को लिख लेते हैं। क्या करते हैं, प्रकृति को लिख लेते हैं। चलिए यहीं पर लिखते हैं प्रकृति। क्या लिखते हैं, प्रकृति। प्रकृति में एक नंबर क्या लिखेंगे, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक और उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है जी, वास्तविक और उल्टा लिखेंगे। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कैसा बनता है जी, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। दूसरा प्रॉपर्टी का लिखेगा, वस्तु के बराबर बनता है। प्रतिबिंब कैसा बना जी, वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब चल लिखिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से, वस्तु के लिखेगा, वस्तु के बराबर बनता है। क्या बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, बराबर बनता है। तीसरा क्या लिखेगा, दर्पण के सामने बनता है। कहाँ बनता है जी, दर्पण के सामने बनता है। प्रतिबिंब यहाँ पर लिख रहे, प्रतिबिंब दर्पण के सामने में बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। कैसा बनता है जी, दर्पण के सामने बनता है। कहाँ बनना है जी, दर्पण के सामने। चौथा क्या लिखेगा जी, चौथा लिखेगा कि वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, है ना। चलिए चौथा छोड़ देते हैं, चौथा है ना। तो वस्तु के बराबर बन रहा है। कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर ही बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया चौथा, है ना। इसके आकार में क्या होता है, साइज में होता है, जो बराबर बनता है। कहाँ बनता है जी, अब लिख सकते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। चौथा भी लिख लीजिएगा, वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। वक्रता केंद्र पर बनता है। कैसा बनता है जी, वस्तु का प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर बन रहा है। क्या बन रहा है जी, वक्रता केंद्र पे। चलिए एक बार देख लीजिएगा आप,
कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो अब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। हमने क्या किए, एक अवतल दर्पण लिए, इस अवतल दर्पण में क्या किए, हम एक प्रधान अक्ष लिए, प्रधान अक्ष पे क्या किए हम लोग, लिखे हैं क्या, वक्रता केंद्र पे। तो वस्तु को कहाँ रखे जी, वक्रता केंद्र पर रखे, कहाँ रखे जी। चलिए इसको ए बी हम नाम देते हैं, इसको डैश जो बनता है ए बी डैश बनता है, क्या बनता है, ए डैश बी डैश बन रहा है, कहाँ बन रहा है जी, ए डैश बी डैश बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलिए तो हम इसकी प्रकृति को लिखते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तीसरा क्या लिख सकते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब या प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, ऐसा हम लिख सकते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, कहाँ बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, ठीक है। चौथा क्या लिख सकते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, कहाँ बन रहा है जी, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आप सबके यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए एक और हम प्रतिबिंब निर्माण करते हैं, इसको मिटाकर, है ना, चलिए इसको मिटा दें। तो हाँ कहिएगा कि हाँ सर मिटा दीजिए इसे, चलिए हम मिटा देते हैं। और मिटाने के बाद एक और हम प्रतिबिंब निर्माण करते हैं, कितना करते हैं जी, एक और प्रतिबिंब निर्माण करते हैं। चलिए हो गया, हम मिटा दिए इसको, है ना। एक और प्रतिबिंब निर्माण कर लेते हैं। कह रहा है जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, कहाँ हो, वक्रता केंद्र और अवतल दर्पण के कहाँ, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो, क्या लिखेगा, जब वस्तु क्या लिखेगा, 5वां नंबर है। अब नंबर डाल देते हैं, प्रतिबिंब कितना है, 5वां है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत, क्या, अनंत के बीच स्थित हो, कहाँ हो, बीच स्थित हो। या ऐसे भी कह सकते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तो उसकी प्रकृति को बताए, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही लिखेंगे एकदम सेम। देखिए यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक दर्पण बनाते हैं, क्या बनाते हैं जी, एक दर्पण बनाते हैं। चलिए एक दर्पण हम लोग बना लिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक आपका हम रंग देते हैं इसको, चलिए इसको हम रंग भी दिए। इसका नामकरण क्या करते हैं, Mn एक अवतल दर्पण है, क्या जी, Mn एक अवतल दर्पण है। चलिए Mn क्या किए, एक अवतल दर्पण दीजिए। हम क्या किए, एक प्रधान अक्ष ले गए जी, एक हाँ सर प्रधान अक्ष ले गए, तो कहाँ पे जाएगा, ये ध्रुव पर जाएगा, क्या जहाँ जाएगा, ये ध्रुव पर जाएगा। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोकस लेते हैं, क्या करते हैं, फोकस लेते हैं। और सेम इतना ही दूरी पर हम लोग क्या करते हैं, एक वक्रता केंद्र लेते हैं, क्या लेते हैं जी, थोड़ा इसको भी बढ़ा लेते हैं, वक्रता केंद्र। ये हो गया क्या, अनंत, ये क्या हो गया, अनंत हो गया। चलिए यहाँ पे कहते हैं कि कहाँ कर रहा जी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो, कहाँ हो, एक वक्रता केंद्र अनंत के बीच स्थित हो। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम वस्तु रखे, चलिए सीधा नहीं बना तो हम सीधा बना लेते हैं। चलिए वक्रता केंद्र और यहाँ पे, चलिए यहाँ से गया सीधे आया। तो बताइए ये कैसा है, प्रधान अक्ष के समानांतर है ना किरण जी, क्या कहिएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर है, कैसा जी, प्रधान अक्ष के समानांतर। तो कहाँ से होकर जाएगा जी, तो ये मुख्य फोकस से होकर जाएगा, कहाँ से जाएगा जी, मुख्य फोकस से होकर जाएगा। चलिए अब बताइए कहाँ से ले लीजिए, तो हम मुख्य फोकस से होकर लेके ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये ध्रुव पे क्या होता है, आपका दूरी ज्यादा पड़ता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लोग मुख्य फोकस से होकर लेके जाते हैं। चलिए नहीं है तो ध्रुव से ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए थोड़ा टेढ़ा हो गया लाइन, देखिए ये आ गया, जितना डिग्री का कोण बना के जा रहा है उतना ही डिग्री का कोण बनाकर क्या हो जाएगा, वापस ये चला जाएगा, कितना ही डिग्री का वापस बनाकर वो चला जाएगा, ठीक है। देखिएगा थोड़ा टेढ़ा है ये, हम सीधा करने का प्रयास करते हैं। चलिए चलिए यहाँ पे आ गया आपका
ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी चलते हैं, ठीक ही है, हाथ से कितना जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं, कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब जी, तो यहाँ पे बन रहा है, कहाँ बन रहा है जी, यहाँ पे बन रहा है। चलिए इसको लेते हैं ए डैश, इसको लेते हैं बी डैश, तो ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। ए बात बताइए, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो क्या कहिएगा, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। कहाँ बन रहा है जी, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। क्या कहिएगा, दूसरा बात क्या कहिएगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, तो कहिएगा देखिए वस्तु इतना बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब कर रहा है इतना छोटा है, तो क्या कहिएगा, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। कहाँ बन रहा है जी, बहुत ही छोटा बन रहा है। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो गया होगा तो आप स्केल से बनेगा तो अच्छे से बन जाएगा, इसमें कोई संकोच करने की बात नहीं है। चलिए यहाँ पे इसकी प्रकृति को लिख लेते हैं, क्या करते हैं जी, हम लोग प्रकृति को लिख लेते हैं। ठीक है, प्रकृति क्या लिखते हैं जी, प्रकृति। देखिए प्रकृति क्या है जी, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कैसा बनता है जी, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। चलिए दूसरा क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से कैसा बन रहा है जी, छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तीसरा क्या लिखेगा, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। कहाँ बनता है जी, दर्पण के सामने बनता है। चलिए चौथा क्या लिखेंगे जी, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और केंद्र के बीच बनता है, वक्रता केंद्र के बीच बनता है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच बनता है। कहाँ बनता है जी, फोकस के बीच बनता है। चलिए यहाँ तक आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और यहीं तक हम वीडियो रहने देते हैं। आप सभी का धन्यवाद।